हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का, अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं करी तो ये आपके साथ क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो हमेशा ये सलाह देता हूं कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं चाहिए। अगर ले भी लिया है, आपके पास पैसे हैं, इनसे देके इनसे अपने हाथ जोड़ लो, इनसे पीछा छटवा लो। क्योंकि पर्सनल लोन भी जो होता है उसमें भी पहले दिन से ब्याज स्टार्ट हो जाता है। सारे देश में आप किसी भी तरह का लोन लेंगे तो होम लोन उसमें सबसे सस्ता पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा होम लोन का सबसे सस्ता पड़ता है और सबसे महंगा पड़ता है क्रेडिट कार्ड का ब्याज। वैसे तो ये बोलते हैं कि 50 दिन कोई ब्याज ही नहीं है। जब वो 50 दिन से एक दिन भी मिस हो गया फिर इनका ब्याज 50 से 60% तक पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लिया है और आपने 1 लाख रुपया उसका यूज कर दिया, भगवान ना करे किसी कारण से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और आपसे वो पैसा नहीं दिया जा रहा, तो आपके पास मैसेज आएगा 5000 रुपए का। 5000 उसमें लिखाएगा 5000 रुपए मिनिमम पेमेंट। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है ये, कि वो उसको इंटरेस्ट नहीं लिखते, उसको मिनिमम पेमेंट लिखते हैं। मिनिमम पेमेंट अगर वो 1 लाख पे 5000 रुपए आपसे मांग रहे हैं तो 12 महीने में 60,000 रुपए हो गए। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट की, ब्याज की, तो साल के हिसाब से करते हैं। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, 60% पे आपको अपना पैसा दे रहे हैं। अब अगर वो ये बात 5000 रुपए इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखते नहीं क्योंकि वो आपसे पैसा लेना वो चाहते हैं। अब मुझे आज तक एक भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला उसने 5000 रुपए वो भर दिए और नेक्स्ट मंथ फिर 5000 का आएगा। अगर वो बीच में अपना बैलेंस चेक करेगा तो उसको पेंडिंग जो बैंक के पैसे देने हैं 1 लाख रुपए ही देने हैं। 5000 उसने भर भी दिए, उसमें से तो मिनिमम बैलेंस उसमें से तो नहीं कम हुआ वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हो गया आपका इंटरेस्ट। अब बहुत से आदमी मेरे देखने में ऐसे आए हैं, वो सोचते हैं कि यार इनके क्रेडिट कार्ड वालों के पैसे मार ही लो तो क्या कर लेंगे। तो मैं बताता हूं, किसी न कारण से अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करी और आप इंटेंशनली इसको करना चाह रहे हैं, आपके पास पैसे भी हैं और आप नहीं दे रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या कर सकती है। पहले तो सिर्फ बैंक देते थे, आजकल एनबीएफसी कंपनियों ने भी बहुत से ने अपने क्रेडिट कार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इनको इससे ज्यादा प्रॉफिट है ही नहीं यार। अगर होम लोन पे अपना वो देंगे, किसी को होम लोन करेंगे तो एक लेंगे उससे ज्यादा 7% ब्याज, आपसे ले रहे हैं 60% ब्याज। तो ये तो इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन ये डिफॉल्ट करे, 2 महीने में, 4 महीने, 5 महीने में, किसी दिन तो ऐसा दिन आएगा। अब अगर आपसे वो किस्त नहीं भरी जा रही और आप मिनिमम जो उनका ड्यू है वो भी नहीं दे रहे, मिनिमम पेमेंट भी नहीं कर रहे, तो ये क्या करते हैं, बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपके पास मैसेज भेजने शुरू कर देते हैं। 2-4 दिन तो मैसेज का दौर चलता है, ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं, एक दिन में 70-80 मैसेज आते हैं आपके पास। उसके बाद क्या है, सॉफ्ट कॉल आनी शुरू हो जाती हैं, सर आप पैसे दे दीजिए, कब तक देंगे, कल देंगे या परसों देंगे। आपको 2 ऑप्शन देते हैं, आपको बोलने का मौका नहीं देते कि आप 25 दिन बाद कहना चाह रहे हैं। आप सर कल देंगे क्या परसों देंगे, 2 ऑप्शन दे दिया, अब उस 2 में से ही एक आदमी चूज करेगा। तो इस तरह से आपके पास फोन आने शुरू हो जाते हैं। अगर फिर भी आपने 10, 15, 20 दिन तक नहीं दिए तो फिर वो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों के पास भेज देते हैं। फिर आपको पता ही है वो कौन सी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, पैसे दे भाई, पैसे तो देने पड़ेंगे, ये वो जो उनके बकवास करने की आदत है, आम और खास आदमी को सबको पता है। अगर फिर भी उनके पैसे नहीं दे तो वो घर आना शुरू कर देते हैं। मेरे देखने में ये आया 2-2, 3-3 बार भी रिकवरी एजेंट जो है क्रेडिट कार्ड के वो घर पे आते हैं, अलग अलग आदमी। आप कहोगे भाई साहब सुबह आए तो दे दूंगा, भाई वो तो दूसरी टीम थी भाई। मतलब बहुत ज्यादा आदमी को हरास कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने 2, 3, 4, 5 महीने निकाल दिए, कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो फिर तो शनि भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर ये रिकवरी एजेंट और बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपका क्या कर लेंगे। आपके पास पैसा नहीं है, आपने नहीं दिया, तो फिर ये 3-4 महीने के बाद
सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं, फिर उनके चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों के फोन आने बंद हो जाते हैं और वो आपके घर भी आना बंद कर देते हैं। फिर सेटलमेंट के ऑप्शन पे सर आप सेटलमेंट कर लीजिए, आपका 1 लाख रुपए हम 80,000 रुपए ले लेंगे, 60 ले लेंगे, 50, वो 40 में भी 30 में भी मैंने होते हुए इनके सेटलमेंट होते हुए देखे। पर मेरी सलाह आपको यह है, पहली बात तो क्रेडिट कार्ड लेना नहीं चाहिए, ले रखा हो तो उनको उल्टा दे देना चाहिए, पैसे करके उनके खत्म, कह दे भाई मैं तो लेंदा ही नहीं भाई, और जिंदगी में कान पकड़ लेने चाहिए कि दोबारा क्रेडिट कार्ड में नहीं लूंगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ही आपकी फाइनेंशियल डेथ करता है। उससे क्या होता है, जब आपने पेमेंट इनकी रोक ली, इधर तो वो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट लग गया, उधर से आपका सिबिल खराब करना शुरू कर देंगे। सबसे ज्यादा सिबिल खराब क्रेडिट कार्ड की वजह से ही होता है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है। तो अगर आपने इस तरह के उनके पैसे देने हैं, फिर वो सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ गए, मेरी सलाह यह है कि सेटलमेंट करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने उनके साथ सेटलमेंट कर ली तो वो आगे सिबिल पे आपका रिकॉर्ड भेज देंगे, उसमें सेटलमेंट लिख देंगे। और मेरे देखने में यह भी आया 20-30 हजार रुपए का अगर क्रेडिट कार्ड है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने साल हो गया आपने दिया ही नहीं, तो वो उसको छोड़ भी देते हैं, उसको राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब उसको आप पे छोड़ दिया, उसको एनपीए में नहीं डालते, उसको जीरो कर देते हैं, अपने जो खब्बाई खाता है उसमें से वो उसको हटा देते हैं। लेकिन वो आपका राइट ऑफ का फिर सिविल की रिपोर्ट वहां पे भेज देते हैं कि हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। इट मींस ये दे नहीं रहा था, किसी भी तरीके से नहीं दे रहा था, लेकिन इनके पास बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास राइट्स तो हैं कोर्ट में जाने के। कभी आपके इस गलफत की स्थिति में रहे कि मैंने तो क्रेडिट कार्ड लिया है, मेरा क्या कर लेंगे, इनके पास राइट्स हैं कोर्ट में जाने के। पर ये जो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये वैसे ही फर्जी वकील बन के आपके पास फोन कर देते हैं, या आपको कहते हैं मैं तो थाने से बोल रहा हूं, मैं तो फलाने से बोल रहा हूं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी किसी पुलिस में कंप्लेंट, थाने में चौकी में आपकी कंप्लेंट नहीं कर सकते। हाँ, केस कर सकते हैं, केस में भी वकील के पास कोई राइट्स नहीं, आपके पास फोन करेगा, वो फोन कर रहा है, आप उसको बोलो नोटिस भेज दे भाई, उसके नोटिस से कुछ नहीं होगा। जब कोर्ट का नोटिस आपके पास आएगा तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। तो मेरी सलाह है, आप इसको ना राइट ऑफ करवाइए ना सेटलमेंट करवाइए, क्योंकि ये आपका इतना ज्यादा सिबिल खराब कर देंगे कि आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का लोन नहीं देगा, और जब तक आम आदमी, खास आदमी लोन नहीं लेता तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जितने भी सुपर रिच आदमी हैं आज की डेट में, सारी दुनिया के अंदर वो लोन लेके ही आगे बढ़े हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।